अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ मैं आपको जो है बीमारियों के बारे में इलाज बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, रेमेडीज बताता हूँ, वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मौसम बरसात के हवाले से एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। तो दोस्तों मौसम बरसात तकरीबन पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों मौसम बरसात के अंदर बहुत ज्यादा नमी हो जाती है और दोस्तों जो टेम्परेचर है 25 से 35 के दरमियान रहता है और दोस्तों जिसकी वजह से नमी और हीट से मिलकर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, हबस हो जाती है। और दोस्तों इस वजह से मौसम बरसात में जब आप बाहर निकलते हैं तो तेज धूप की वजह से, नमी की वजह से जिसम में से डिहाइड्रेशन बहुत होती है, पसीना बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों इसके लिए आपने पानी का इस्तेमाल बराबर करना है और पानी आपने उबला हुआ इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिएगा नींबू पानी को इस्तेमाल करें। और दोस्तों 1 लीटर बॉयल पानी के अंदर आप 1 नींबू निचोड़ कर रख लें तो उसे आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो सफेद सिरका 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं उस पानी के अंदर। और दोस्तों ये आपको मतली से भी बचाएगा, वॉमिटिंग से भी बचाएगा। और दोस्तों इस मौसम के अंदर जो है अक्सर जो है दस्त लग जाते हैं, हैजा भी हो जाता है, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। और दोस्तों उसके लिए आपने ओआरएस का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपने 1 लीटर पानी के अंदर 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक शामिल कर लेना है और 1 अदर लीमन में छोड़ लेना है या 1 टेबल स्पून भरकर आप व्हाइट सिरका बीच में शामिल करके मिक्स करके बॉईल करके इसे ठंडा करके रख लें। तो जब तबीयत खराब हो, आपकी दस्त लगे हुए, आपको मोशन आ रहे हैं, तो आपने वो पानी को बार बार पीना है ताकि आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो। और दोस्तों खाने से पहले आपने अच्छे तरीके से हाथ धोने और हमेशा दोस्तों आपने जो है फ्रेश खाना बनाकर खाना है। अगर आपकी छोटी फैमिली है और आपके घर के अंदर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो आपने खाना बनाना है एक टाइम का, उसे उसी टाइम खा लेना है। और अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर मौजूद है और दोस्तों आपने सालन बना लेना है, उसके बाद आपने उसे आधा घंटा ठंडा करके फौरन फ्रिज में रख देना है। अदरवाइज अगर वो 1 से 2 घंटे बाहर पड़ा रहेगा तो हवा के अंदर नमी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से सालन जो है बासी हो जाएगा, सालन खराब हो जाएगा और दोस्तों जो मजीद आपके लिए फूड पॉइजनिंग का सबब बनेगा। इस वजह से मौसम बरसात के अंदर आप फ्रेश बनाकर आपने खाना खाना है। और दोस्तों खाने को आपने ढांक के रखना है क्योंकि इस मौसम के अंदर जो है इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, मक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं जो खाने वाली चीजों के ऊपर बैठती हैं। और दोस्तों इस मौसम में आपने जो है फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल करने हैं और धोकर इस्तेमाल करने हैं। और दोस्तों मौसम बरसात के अंदर आप कोशिश कीजिएगा अमरूद, तरबूज, खरबूजा, खीरा, टिंडे, कद्दू वगैरह खाने के बाद आपने पानी को हरगिज नहीं पीना। और आपने जब भी ये चीजें खानी इसके ऊपर लेमन लाजमी में छोड़ना है। दोस्तों इसके ऊपर चुटकी काला नमक और काली मिर्च थोड़ी सी छिड़कर आपने खाना है। और दोस्तों इसके बाद आपने हरगिज 1 घंटा तक पानी नहीं पीना। और दोस्तों अक्सर मौसम बरसात के अंदर हम ये जब चीजें इस्तेमाल करते हैं, नाशपाती वगैरह, खरबूजा, खीरा वगैरह, तो डायरिया हो जाता है। तो इससे भी बचने के लिए आपने एहतियात करनी है। और दोस्तों अक्सर बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है जिस वजह से बाहर जो है और दोस्तों जो सीवरेज के नाले हैं वो उभर रहे होते हैं, गटर उभर रहे होते हैं, जिस वजह से सारा गंदा गटर वाला सीवरेज का पानी बाहर आ जाता है और वही पाँव के साथ लगकर वो आपके जो है पूरे घर के अंदर फैला होते हैं जरासीम। तो उसके लिए जब भी आप बाहर आउटसाइड पे जाएं तो जब घर के अंदर आए तो आपने अच्छी तरीके से अपने हाथ धोने, पाँव धोने साबुन के साथ, फिर आपने रूम के अंदर एंटर होना है, स्पेशली किचन के अंदर जहाँ पे खाने पीने वाली चीजें पड़ी हैं वहां पे आपने फिर एंटर होना है। दोस्तों इसके अंदर जो आप अनाज इस्तेमाल करें यानी जो आटा इस्तेमाल करें उसे भी आपने ढांक के रखना है और कोशिश करें एयर टाइट में रखिएगा क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है जिस वजह से इस अनाज के अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं जो मजीद डायरिया का सबब बनते हैं। दोस्तों इस मौसम के अंदर मच्छर भी बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए, मक्खियों से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेल जो आपने लोशन बाजार से मिल जाता है वो लेकर दोस्तों वो ला कर रखें, वो आपने वो अप्लाई करना है जिल्द के ऊपर। और दोस्तों इस मौसम के अंदर जो है पसीना बहुत आता है और दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें एसी में बैठें या पंखे के नीचे बैठें। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो पानी का आपने मुतवातर इस्तेमाल करना है, अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखना है और पानी आपने फ्रेश और बॉयल इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मौसम बरसात के हवाले से जो मैंने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने इसके ऊपर अमल करना है। दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उससे भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है इस वीडियो के हवाले से
या कुछ भी पूछना चाहते हैं मौसम बरसात के हवाले से या किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें, टेक केयर।